जय भवानी, जय माँ काली, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के ऊपर कि कैसे बनाएं, क्या करना है उस दिन, पूरे डिटेल वर्जन में आज हम आपसे बात करने आए हैं इस पर। कि देखो भैया, सर्वप्रथम तो खाटू श्याम जी का जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है देव उठनी एकादशी, यानी कई जगह इसको देव उठनी एकादशी, और हमारे यूपी में तो भैया ब्रज में तो इसे देवठान कहते हैं। वैसे शब्द देखा जाए तो वैसे इसको देव उत्थान यानी देव जब उठते हैं, लेकिन ब्रज भाषा में इसको देवठान कहा जाता है। ब्रजवासी, देखो हम सब ब्रजवासी हैं, और देखो हम जैसे कि मैं भी हेमंत ब्रजवासी जी आए थे हमारे आगरा में, मथुरा में रहते हैं वो, तो उन्होंने भी बोला कि देखो भैया आगरा वाले ब्रजवासी हैं, और कहाँ दूर है हमारे अंते 55 किलोमीटर बैठेगा वृंदावन। तो हम सब भी ब्रजवासी ही हैं, आगरा वालों हम सब ब्रजवासी हैं। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो खाटू श्याम जी का जन्म दिवस है वो मनाया जाता है 11 वाले दिन, जिसको हम देवठानी कहते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु भी जाग जाएंगे, सारे देव जाग जाएंगे, जो चातुर्मास बोला जाता है ना उसका भी समापन हो जाएगा। और कुछ दिन बाद आएगी कार्तिक पूर्णिमा, जिसको हम देव दीपावली कहते हैं, जिसको काशी में खूब धूमधाम से खूब जोरा जोरी से मनाया जाता है। तो ऐसे पावन त्योहार हम हिंदुओं के निरंतर आने वाले हैं। तो आज उन्हीं पर हम विस्तृत कर लेते हैं। जो सुनना चाहते हैं वे सुन लेंगे, और पहले तो कोई सुनना चाहता है अभी हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन चलिए जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको आप लोगों तक बांट देते हैं कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है कि नहीं, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो भैया इसी प्रकार यही सोचते हुए ज्ञान का वर्धन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एकादशी जो है वो 2 नवंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाएंगे, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। और 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर ये तिथि शुरू हो जाएगी एकादशी, और 1 नवंबर को 9:12 पर शुरू हो जाएगी, और 2 नवंबर को शाम 7:32 पर इस तिथि का समापन हो रहा है। नोट कर लें, 1 नवंबर 9:12 को शुरू होगी, 2 नवंबर शाम 7:32 पर इसका समापन हो जाएगा। तो वैष्णव संप्रदाय वाले, अर्थात ब्रज में 2 नवंबर को ही ये तिथि मान्य है, अर्थात 2 नवंबर को ही व्रत रखा जाएगा। किसका? एकादशी का। और मेरे ख्याल से 2 नवंबर को ही, जब वैष्णव संप्रदाय तो भैया देव उठनी एकादशी 2 तारीख को ही मान्य है, तो बाबा श्याम जी का जो जन्म दिवस है वो 2 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो आप सब लोग भैया खाटू तो अवश्य जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया बाबा श्याम जी का जन्मदिन है। वैसे मुझे बाबा श्याम कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बालक है ना 14 साल की, इसीलिए हम उनको श्याम जी कहते हैं। बरबरी जी तो थे, तो वो 14 साल के हैं, पर उनको बाबा बाबा नाम से फेमस कर रखा है। तो वो बाबा, हम बाबा नहीं कहते उनको, हम तो खाटू श्याम जी कह देते हैं। ठीक है, तो अब सब लोग खाटू अवश्य जाएंगे। तो भैया खाटू जाओ तो भीड़ भाड़ में ध्यान रखना कि किसी बड़े बुजुर्ग को क्षति ना पहुँचे, किसी बच्चे को क्षति ना पहुँचे, और किसी महिला को क्षति ना पहुँचे, और पुरुषों को भी ना पहुँचे। पुरुष भी, हमें भी कोई नोचे कि चांटा लगाए तो हमको भी दर्द होता है। तो ये कहाँ से आ गया भैया कि पुरुष मर्दों में जान होती है और औरतों में नहीं होती? भैया औरतों में भी बहुत जान होती है और मर्दों में भी होती है। वैसे तो ये शब्द मुझे शोभनीय नहीं लगते हैं, स्त्री पुरुष का हम उच्चारण कर लेते हैं, तो दोनों समान ही हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो 2 तारीख को ये एकादशी का व्रत आप सब लोग रखेंगे। देखो भैया जो जो रखना चाहे वो रख लेना, बाकी मैं तो नहीं रखता हूँ व्रत, क्योंकि भैया मुझ पे नहीं रखा जाता। साफ सीधा सिद्धांत है, मुझ पे भूखा ना रहा जाता। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, धल्ले अपनी कंठी माला, वही हिसाब मेरा है। मुझ पर भैया भूखा पेट भजन तो क्या भैया, भजन का खाक करते हैं हम। भजन तो कहूँ ना हो पावे, बस भजन तो कहूँ ना हो तो पर भूखो ना रह जावे। तो आप सब भी इस दिन जो भैया खाटू श्याम जी को मानते हैं वो
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनका केक काटो, जैसे कि अभी चल गया है कि केक काट रहे हैं उनका, काटो, चलो काटो, पर काट करके उस केक को गरीबों में वितरण करो। और ध्यान रखो कि एग लेस केक होना चाहिए, अर्थात उसमें अंडा या किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया हो। बाकी आप सब जानते हैं, अब कई वीडियोस में देखने को मिलता है कि कई मूर्ख महाज्ञानी चाउमीन जिसमें प्याज डली हुई है और पता नहीं कैसा बना है बाहर का पदार्थ, वो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। बर्गर खा रहे हैं भैया लड्डू गोपाल जी, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और उसी पिज़्ज़ा वाले जो प्लेट कह लें हम, या बनाने का जो पेन होता है, पैन ही तो कहते हैं उसको, तवा, उस पे ही वो बनाया गया होगा, उसी पे नॉन वेज बन रहा है, उसी पे वेज बन रहा है। तो कहाँ साफ़ सफाइयाँ, मुझे तो नहीं लगता भाई साफ़ सफाइयाँ होती होंगी। तो भैया यहाँ सोच समझ करके जो दीक्षित हैं, चाहे वो शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ठीक है, जितने भी हिंदू हैं, जैन, सिख वगैरह वगैरह, ये सब हिंदू ही धर्म में आते हैं। तो इन सब को मैं बोलूँगा भैया अपना शुद्ध आचरण, शुद्ध खान पान, बाहर भ्रष्ट ना हो, इसका ध्यान रखते हुए भैया सोच समझ कर ही बाहर खाएं। वरना आप जानते हैं कि बाहर क्या दशाएं हुई पड़ी हैं। बाहर खाना अर्थात बहुत जंग लड़ने जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है, हिंदू रेस्टोरेंट का नाम है, अंदर कौन है, हिंदू ही साफ़ सफाई से नहीं बना रहे हैं, तो दूसरे वर्गों को क्या कहा जाए। तो हम बात कर रहे थे देव उठनी एकादशी वाले दिन की। तो इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो कर के आप शिवालय जाएं। शिवालय तो देखो हर कहीं मिल जाता है, इसीलिए मैंने शिवालय कहा है। बाकी आप मंदिर भी जा सकते हैं। तो परंतु वैष्णवानाम यथा शंभो, परम वैष्णव कौन है? शिव हैं। ऐसा तो वैष्णव मत भी कहता है। तो आप शिवालय तो अवश्य जाएं, चाहे वो शाक्त हो, शैव हो, वैष्णव हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, शिवालय तो आप लोग अवश्य जाएं। वहाँ पर आप 1 लोटा जल समर्पित करें शिव जी को, और अर्पित करके आप उनसे प्रार्थना करें कि आपके जो भी आराध्य हैं उनके चरणों में आपकी दृढ़ प्रीति हो। और जो गृहस्थ है वो तो भैया अपने लिए सुख संपदा धन वैभव ही मांगेंगे, जैसे हम मांगते हैं भैया, हम तो मांगते हैं भैया, कोई हम वो साधु या संत महात्मा नहीं है। बताओ, मतलब मैं अपने गुरु प्रदत्त, बताओ हम तिलक नहीं लगाएंगे क्या? अपनी देवी जी का तिलक नहीं धारण करेंगे क्या? हाँ, ये हो सकता है हम उसको पूरे मस्तक पर ले लेते हैं, कभी छोटा लेते हैं, कभी बिल्कुल एक बिंदी ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधु बन गए। और अब मैंने वस्त्र पहने तो कई लोग बोलेंगे ये तो बिना सिला, अरे बिना सिला कहाँ से? अब मैं ये वस्त्र हैं, अब इसकी इधर से सिलाई लग गई, ठीक है, तो ये सिला हो गया। और बाकी ये बना गया है तो ये सिला हुआ नहीं है क्या? ये एक धागा बना है, तो सिला तो ये भी है ना, है कि नहीं? मुझे बताओ। तो भैया हम अपने पूजा के वस्त्र उनको कहा गया है, और मैंने कोई लाल पीला कपड़ा या तो पूरा काला नहीं उड़ाया, उस पर गोल्डन कलर की धारियाँ हैं, रेड पे भी गोल्डन कलर का वो है, येलो पे भी। तो मैं कोई साधु या संत नहीं बन गया, ठीक है। तो हम लोग गृहस्थी हैं कि इस दिन आप जल्दी से सुबह उठ जाएं और शिवालय जाएं, शिवालय जाकर के अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन मिश्री तो मैंडेटरी है, ठीक है। अगर माखन मिश्री नहीं होता है तो आप खीर बनाएं, मेवा डाल करके मेवा का भोग लगाएं ठाकुर जी को, हलवा बना सकते हैं आप, और खाटू श्याम जी को पेड़े का भोग लगाएं। बांके बिहारी जी को तो हमारे यहाँ भैया पेड़े चढ़ते हैं, पेड़ा चढ़ाएं। आगरा के वासी हैं, आप पेठा चढ़ाएं। तो जो भी सात्विक भोग हैं आप उन सबको लगा सकते हैं। और गौरस यानी दूध से बनी चीज़ें तो उनको बहुत प्रिय हैं खाटू श्याम जी को। आज मैं आपके सामने भेद खोल देता हूँ कि आज शायद कुछ लोगों को पता हो, नहीं बताओ, कि खाटू श्याम जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है ना, वो गाय के दूध से बने पदार्थ हैं। चाहे वो गाय के दूध से बनी काजू कतली हो, चाहे वो गाय के दूध से बनी बर्फ़ी हो, मिष्ठान हो। क्यों? क्योंकि आपने उनकी कथा सुनी होगी, जब उनका शीश धरती में समाधिस्थ था, धरती में था, तो जो गाय माता थी उसका जिस स्थान पर उनका शीश था वहीं पर उनका
गाय के स्तन में से दूध का प्रवाह होने लगता था। तो वो कौन पीते थे? खाटू श्याम जी यानी बरबरीक जी पीते थे। तो इस बात से सिद्ध है कि उनको गाय का दूध अत्यंत प्रिय है। तो आप गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ उनको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो इसको, और देखो भैया आज पूरे विश्व में खाटू श्याम जी की मान्यता बढ़ गई है और हर कोई नहीं कह सकते, तो मतलब सब लोग पूज तो उनको रहे हैं। तो भैया आप उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करो ना। तो इसीलिए उनको आप गौरस से बनी मिठाइयाँ खवाओ और खूब उनका नाम जप करो। और भैया वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। तो जिस श्याम ने उनको वरदान दिया वो श्याम किसका दीवाना है? बरसाने वाली राधा का। तो आप इस दिन राधा नाम का जप करें तो भैया श्याम जी को बड़ा अच्छा लगेगा। और आप राधा रानी को खुश करना चाहते हैं तो श्याम नाम का जप करें तो हमारी किशोरी जी को बड़ा पसंद आएगा। और बाकी आप सब होशियार हैं तो आपको जो जो लगता है आप फूलों का श्रृंगार कर सकते हैं उनका, क्योंकि उनको फूलों का श्रृंगार भी बहुत पसंद है। आप आज के दिन के जन्मदिन वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाइए और तरह तरह के फूलों से उनको, जैसे आप उनका सिंहासन है, ठीक है, लड्डू गोपाल जी का, आप उनको लड्डू गोपाल जी को बैठा दीजिए और गर्दन तक आप उनको श्रृंगारित कर दीजिए पुष्पों से। तो वो भी खाटू श्याम जी का स्वरूप उनमें आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर आप उनको और भी खुश करना चाहते हैं तो आप इस दिन जो खाटू श्याम जी की आराध्या हैं, यानी आद्य शक्ति माँ भवानी जगदम्बा कामेश्वरी कामाख्या माँ, आज के दिन आप उनको भी पूजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जिसको मैं चाहता हूँ आप उसको पूजित कर दें, आप उसको खुश करें, आप उसको मनाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको चाहता हूँ। और एक मुझे खुश करना है तो आप मुझे पूजित करें, वो दोनों खुशियों में बहुत डिफरेंस होगा। मुझे आप पूजित करेंगे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर जिसको मैं चाहता हूँ आप उसको खुश कर देंगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार खाटू श्याम जी को 3 बाण माँ कामेश्वरी कामाख्या ने ही दिए थे, जगदम्बा भवानी ने ही दिए थे। तो उनको आप प्रसन्न करने के लिए उनको भी पूजित कर सकते हैं। पूजित का अर्थात कोई विशेष नहीं करना। गुड़ैल के पुष्प लाइए और आपके नियर बाई जो भी मंदिर है, आपके घर में देवी जी की प्रतिमा तो होगा, प्रतिमा नहीं एक फ़ोटो तो होगा, आपके फ़ोन में तो फ़ोटो होगा ही, वहीं आप स्मरण कीजिए माँ जगदम्बा का और उनके चरणों में गुड़हल के पुष्प समर्पित कर दीजिए, गुलाब का पुष्प समर्पित कर दीजिए, चमेली का पुष्प समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आप जगदम्बिका को मना सकते हैं। इसी प्रकार अपने दिव्य त्योहारों का आनंद लें। इसी प्रकार आप खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाएं। और इस दिन हमारे यहाँ ब्रज में वो होता है ना, खड़िया और गेरू, उसको पानी में घोल करके और घर घर में, पूरे घर के आंगन में, चौक में बड़े बड़े सुंदर, ये 3 उंगलियां होती हैं हमारे यहाँ, 3 उंगलियों से ठप्पे ठप्पे लगाए जाते हैं। 4 उंगलियों से ठप्पे ठप्पे लगा करके बहुत डिज़ाइन की रंगोलियाँ बनती हैं। केवल गेरू और खड़िया से घरों को लेपित किया जाता है और अपनी उन रंगोलियों में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस प्रकार देवउठनी एकादशी को हमारे ब्रज में मनाते हैं महाराज। और याद ना भूल के चावल तो मत खाइयो। वैसे हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो ऐसा है कि वहाँ इन सब चीज़ों का महत्व नहीं है। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग वो है, पर तत्व एक ही पूजित हो रहा है। तो प्रसाद में मिल जाए तो वो तो कहते हैं भैया बिल्कुल प्रसाद पा लो, तो बात अलग है, लेकिन आप चावल अवॉइड करें, ठीक है। और अगर प्रसाद में आपको कोई दे देता है तो इसका मतलब भाई ये नहीं है कि आप तुरंत ग्रहण कर लें, नहीं। वो प्रसाद अगर मेन स्थानों का है, जैसे बांके बिहारी जी का है मेन स्थान, जैसे अपने आप ही आपके पास आ गया, तो आप उसमें से एक तिनका ले सकते हैं अगर आप भक्त हैं। वैसे आप अवॉइड करें तो अवॉइड करने में क्या जाता है, ठीक है, अवॉइड कर दें। क्यों? क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। लेकिन प्रसाद रूप में मिल जाए तो भैया प्रसाद का तो क्या ही कहना है ना।
वैसे एकादशी वाले दिन चावल बहुत रेयर ही बटते हैं, तो आप चावल का अवॉइड करें। और ऐसे अभक्ष पदार्थों को भी अवॉइड करें, जैसे कि मांस इत्यादि। कई लोग इतने मूर्ख बेजिल्लत होते हैं कि मंदिर गए, मंदिर से आते ही बकरा मुर्गा मांस खाने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई भी मंदिर जाने का फल नहीं मिलेगा और अपना फल और नष्ट कर लोगे। इसीलिए अपना ये मांस इत्यादियों से दूर रहो और धूम्रपान इत्यादि से दूर रहो। अगर आप अपने आप को श्याम प्रेमी कहते हो तो मांस, सिगरेट इत्यादि धूम्रपान से दूर रहो। शर्म आनी चाहिए अगर आप अपने आप को श्याम प्रेमी कहते हो और इन सब व्यसनों का उपभोग करते हो तो, ठीक है। भोग से दूर रहो इन सब चीज़ों से। और सुंदर श्याम, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, तो एक बार उसको पुकार लो, उनके नाम का जप कर लो, उनका आंखें बंद करो। और श्याम जी को प्रसन्न करना है तो लिखो यहाँ रा आ का डंडा, धा आ का डंडा, रा धा श्री रा धा, और हमारी सर्वेश्वरी को प्रसन्न करना है। तो भैया हम तो भी कहेंगे राधा राधा ही जप करो क्योंकि हम शाक्त संप्रदाय को समर्पित हैं। हम तो भैया देवी को ही प्रधान रखते हैं। हमारी जगदम्बिका माँ शक्ति ही, आद्या प्रकृति ही हमारी आराध्या है और हम उनको ही सर्वप्रथम स्थान पर रखते हैं। कहते हैं ना, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी, तुमको निश्चिंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। ऐसी जगदम्बिका जिसको तीनों ध्याते हैं, हरि ब्रह्मा शिवरी। तो भैया ऐसी जगदम्बिका जिसकी आराध्या हो, उनको क्या ही चाहिए। और इसके लिए मत वो करना कि धन माया नहीं है तो हम श्याम जी का बर्थडे कैसे मनाएं, ये वो। तो मन होना चाहिए। और आपके पास धन है और फिर कंजूसी दिखा रहे हो तो फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी लो ना मैं डूब जाऊं। जब भगवान ने संपन्न बनाया तो खूब लुटाओ दोनों हाथों से, है कि नहीं। पर लुटाओ भी ऐसों को जिनको ज़रूरत हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाला है, कोई हो, उसी को आप भरे जा रहे हो ना। ऐसों को दान करो जिनको सच में दान की आवश्यकता है, तभी आपका दान सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। और देखो कृपा, हल्की हल्की बौछार हो रही है, क्या वाला मुझे गाना याद आ रहा है, बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियाँ सबकी भर दे माँ। कोई बूढ़ी माँ के संग आया, कोई पूरा परिवार। बड़े ही सुंदर भजन है जगदम्बिका के भैया, नाम ही इतना सुंदर है। जब आपके प्रति भक्ति जगेगी ना माँ जगदम्बिका के नाम की, तो भी आपको ये असर आएगा। वरना आपको लगेगा ये गा रहा है क्या, मतलब सर क्यों मत्थे में आता ऊपर तो ही जाएगा। तो भैया नाम जप करो, नाम जप जब करोगे तो धीरे धीरे आनंद आता है। और अभी तो कोई आनंद ही नहीं आया है, मतलब थोड़ा रिफ्रेशमेंट चढ़ता है। कोई फालतू आपको कोई मार जाएगा ना, ये अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, आपको कोई गाली दे गलौज करे, आपको कोई मार जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा भैया, दर्द होगा शरीर पर यहाँ फर्क नहीं आता। आएगा भी तो एक मन है ना, जो गंदा मन है वो दे दे दे, उसने देख ऐसा कर दिया, उसने देख ऐसा कर दिया, तू लड़ तू झगड़। लेकिन जो आपका नाम जप वाला मन है, जो जगदम्बिका की परमात्मा की आवाज़ अब कहेगा शांत। आवाज़ तो आती सबको आती है, लेकिन जो पापी होते हैं ना उनको आवाज़ आती है कि गलत है, पर वो उस पाप उसकी उस आवाज़ को दबा देता है। लेकिन जो नाम जप करते हैं, ईश्वर को समर्पित हैं, जगदम्बिका को समर्पित हैं, उनकी आवाज़ प्रगाढ़ रूप धारण करती है। क्यों? क्योंकि आप भैया नाम जब बढ़ाओगे तो वो आवाज़ प्रगाढ़ रूप होकर के उस पाप को दबा देगी, तो आपको पाप करने ही नहीं देगी। और ये मत सोचना कि आपकी जो भी आपके संग गलत हुआ उसका फल नहीं लेगी, वो लेगी जगदम्बा। और ऐसा लेगी कि आप खुद देखना और फिर खुद बताना।
तो इस प्रकार आप देवउठनी एकादशी मना सकते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रहे, मंदिरों में जाएं तो धक्का मुक्की ना करें, किसी को भी आपसे पीड़ा ना हो, किसी को भी आपसे पीड़ा ना हो। और अगर आप धक्का मुक्की किसी को कुचल करके आगे बढ़ रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, तो भैया ऐसा आपका दर्शन बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल धिक्कार है आपको कि आप किसी को पीड़ा दे करके। मैंने देखा है भैया ऐसे ये कौनी पूरी घुसेड़ देंगी कमरों में किसी की, उनको नहीं है मतलब, आपका पैर कुचल देंगे। तो भैया कौन से भगवान के दर्शन करने जा रहे हो आप? एक भगवान को कुचल करके दूसरे भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसा ना करें, प्राणी मात्र पर दया करें, हर जीवों के अंदर भगवान है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे देवउठनी एकादशी में। आशा है आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। और नाम जप इज़ वेरी नेसेसरी। 4 एकादशियाँ भैया हमारे ब्रज में ऐसा कहते हैं, 4 एकादशियाँ बहुत बड़ी होती हैं, जिसमें से एक एकादशी ये है देवउठनी एकादशी, एक देवशयनी एकादशी कहते हैं, एक आमले की एकादशी जो पड़ती है, और चौथी मेरे दिमाग में से हट रही है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, इंसान है और मुझे कोई शर्म नहीं आती कि देखो मैं ध्यान नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा भैया, इंसान ही है ना, इसीलिए नहीं आ रहा। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बनाएंगे देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा पर। और एक गलती हो गई, कार्तिक के माह में स्नान का बहुत महत्व है और दीप दान का बहुत महत्व है इस दिन। चलो अब आप जग गए हैं, एक और चीज़ रह गई भैया। इस दिन यानी किस दिन? देवउठनी एकादशी वाले दिन आप तुलसी शालिग्राम का विवाह, तो मेरे दिमाग में से हट गया, तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाइए। आप विवाह उत्सव कीजिए, बाकी विवाह करवाना तो भैया साधारण चीज़ है नहीं। लेकिन भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तो आपके भाव में कुभाव है, उस ईश्वर को सब आपका स्वीकार है। तो इन विचारों में ढोंग ढकोसलों में ना आना कि भैया तो विवाह करवा रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, नहीं। आप उत्सव करो और जिस प्रकार आप विवाह करवाते हैं आप करवाइए, बाकी आप उत्सव तो मनाइए ही मनाइए। आप तुलसी शालिग्राम जी को सम बगल में रखिए, उनसे माला छू करके शालिग्राम जी को पहनाइए और शालिग्राम जी से छुला करके माँ तुलसी जी को पहनाइए। तुलसी जी को आप इस दिन चुनरी उड़ाइए, ठीक है, और सुंदर तिलक कीजिए, कुमकुम का, हल्दी का अक्षत चढ़ाइए, ठीक है। और फिर दोनों की बढ़िया चकाचक आरती करके और खूब परिक्रमा दो चकाचक। इस प्रकार तुलसी शालिग्राम जी का भी पूजन आप इस दिन करेंगे। और इस दिन रात्रि में और भोर के समय, दोनों समय तुलसी जी के नीचे दीप आप प्रज्वलित करेंगे। बेल्व पत्र के नीचे दीप प्रज्वलित कीजिए, पीपल के नीचे कीजिए, बड़ वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे कीजिए और शमी के वृक्ष के नीचे कीजिए। ये 5 वृक्ष के नीचे तो आप दीप प्रज्वलित कीजिए ही कीजिए, बाकी कुछ नहीं है तो भैया तुलसी के आगे ही दीप प्रज्वलित कर दीजिए, वो भी स्वीकार है। बस आज के लिए इतना ही। और आपको इस प्रकार की जानकारी अगर अच्छी लगती है, आप चाहते हैं, आप चाहें या ना चाहें, वीडियो तो हमारी बनती रहेंगी, क्योंकि मुझे 3-4 साल हो गए मैंने वीडियो बनाना, भले ही मेरा एक वीडियो डिले पर मैंने डाला है और कितने वीडियोस तो मैंने लोगों की बकवास में आकर के डिलीट कर दिए। तो अब हम बेशरम बन चुके हैं, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, हमको जो करना है मतलब वो करना है जो हमारे ईश्वर को अच्छा लगे, जो हमारे गुरुओं को अच्छा लगे, वही करना है, ठीक है। तो वो हम डंके की चोट पर करेंगे और कर ही रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें और क्रेविंग कीजिए, बाकी तो हम वीडियो तो बनाएंगे ही, चाहे आप सुनिए या ना सुनिए। राधे श्याम, जय भवानी, जय माँ काली, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।